मन भंवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। ये कम बड़ा इसमें है दम, नरसिंह है ये सिंघम। मन भंवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव मगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम। दिल का सच्चा है प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण, ये कक्षा 11 का महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए देखते हैं बीमी विश्लेषण। तो देखिए, बीमी विश्लेषण क्या है। बीमी विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस इसको कहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, बीमी विश्लेषण क्या है? हम किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के घातों के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो उन्हीं को हम लोग बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के घातों के रूप में व्यक्त करते हैं। कितनी बार ये आया है मूल राशि इस भौतिक राशि में, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं सूत्रों के रूप में, तो इसको हम लोग कहते हैं बीमाएं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें तो मूल राशियों की पहले हम लोग बीमा देख लें तो द्रव्यमान आपका क्या होता है, ये आपको m से हम लोग व्यक्त करते हैं। दूरी चाहे जिस प्रकार की हो, इसको हम लोग l से व्यक्त करते हैं। और ये इसके बाद आपका आता है समय को हम लोग t से। ठीक है, वैद्युत धारा को a से और ताप को थीटा से व्यक्त करते हैं। ये 5 है। 5 में आपका किसी भी हम लोग बीमा को यूज करेंगे, मतलब मूल राशियों को यूज करेंगे इन फॉर्म में, और किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यदि ले क्षेत्रफल होता है लंबाई का 2 बार गुणा, तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग इसको लेते हैं। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब L इंटू L है ना, तो ये हो जाएगा L की पावर 2। कुछ भी आप देखें, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का सिस्टम होता है, कैपिटल ब्रैकेट में ही आपको लिखना चाहिए। यदि आप नहीं लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपको आयतन ही करना, आयतन में 3 बार लंबाई का गुणा होता है तो L की पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, वेग है, वेग क्या करेंगे, वेग आपका होता है विस्थापन बटे समय। वेग हम लेते हैं विस्थापन बटे समय, है ना। तो यही आपका चाल का हो जाएगा, L ऊपर हो गया और T नीचे हो गया समय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा LT की पावर -1। किसी भी भौतिक सूत्र का आपको बीमा तैयार करने के लिए उसका सूत्र का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके सूत्र का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम आपको त्वरण की देखें, त्वरण चाहे जिस प्रकार का त्वरण हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे आपका सामान्य त्वरण हो, रेखीय त्वरण हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये होता है आपका वेग बटे समय अंतराल, वेग बटे समय, है ना, ये आप कह सकते हैं। तो वेग का होता है LT की पावर -1 और T की पावर ये आपका नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा LT की पावर -2। अब हम करें बल का, तो बल आप जानते हैं सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान की बीमा क्या हो गई m, और त्वरण की अभी आपने निकाला LT की पावर -2, है ना,
एल टी की पावर -2, तो ये आपका क्या हो गया, एम एल टी की पावर -2। ये ध्यान रखिए कि सूत्र का आपको ज्ञात करना मतलब ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जैसे अब हम करें, मान लीजिए ऊर्जा करते हैं, कार्य को हम लोग ऊर्जा की बीमा भी कहते हैं। कार्य की बीमा जो होती है वो ऊर्जा की बीमा भी होती है। देखिए जैसे आपका आ गया बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन है ना, यहाँ पर आपका ये आ गया, तो बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2। देखिए अभी आपने निकाला है ये है, और विस्थापन का दूरी है एक प्रकार की, तो एल, तो ये क्या हो गया, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये किसी प्रकार की ऊर्जा है, किसी भी प्रकार का कार्य है, वो चाहे वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे जिस प्रकार की आपकी ऊर्जा हो, उसका फार्मूला आपका यही आएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा आती है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ से निकल कर आती है, F = Gm1m2/r²। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे गुरुत्वीय बल जो होता है उसका फार्मूला ये होता है। गुरुत्वीय बल का फार्मूला F = Gm1m2/r²। यही G है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसी की बीमा पूछता है, तो G की बीमा ये क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जी की बीमा क्या हो जाएगी, इसको आप इधर ले जाएंगे तो F/r²/m1 × m2। F की बीमा आप रख देंगे तो ये होता है m l t की पावर -2, और दूरी के लिए l की पावर 2। नीचे द्रव्यमान है तो m की पावर 2, 2 बार m द्रव्यमान कूड़ा है इसलिए ऐसा कर दिए। ठीक है, अब आप इसको हल कर लेंगे तो ये आपकी बीमा आ रही है। यहाँ देखिए m की पावर -1 है ना, ये 2 है ऊपर चला जाएगा तो m की पावर -1, और l की पावर 3, यहाँ 1 है यहाँ 2, 3 हो गया, और यहाँ t की पावर -2। तो ये आपकी g की बीमा थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बीमाएं देखा। आपको यदि सूत्र पता होता है तो आप बीमाएं आराम से निकाल लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बीमाओं के उपयोग। देखते हैं एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, किसमें, मापन में। यहाँ पर था फार्मूला N1U1 = N2U2 है ना। हमको N2 यहाँ निकालना होगा तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा U1/U2। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग हम लोग को करना है। अब इसको बीमीय रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 = N1, और यहाँ पर देखिए पहले यूनिट में जो भी बीमा रहेंगी वो ऊपर, और दूसरे यूनिट में ये इसकी पावर A, फिर ये मान लीजिए L आ रहा है L1, L2 इसकी पावर B, और इसमें T1 T2 इसकी पावर C। यहाँ पर यूनिट जो भी बीमा रहे उस भौतिक राशि की उसको बीमा रख लेते हैं, उनमें जो घात हो इस तरह से रख लेते हैं। जिसका भी बदलना, मान लीजिए आपको बदलना है त्वरण को ही बदल लेना। उदाहरण के रूप में हम लोग लेते हैं, उदाहरण G का मान, G बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड को मिनट प्रति सेकेंड स्क्वायर में बदलिए। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी की बीमा, सबसे पहले जी की बीमा, जी की बीमा लिखते हैं। जी की बीमा क्या हो जाएगी, L t की पावर -2 होती है। अब इसका जब फार्मूला निकालेंगे इस सूत्र से तो लिखेंगे N2 बराबर N1, और देखिए यहाँ क्या है L, तो L1/L2, और इसमें कोई घात नहीं, एक घात है तो एक यहाँ लिखा नहीं जाता है,
यहाँ फिर T1/T2 और यहाँ -2 घात है, इस तरह रखते हैं। पहले उसकी बीमा रख लिए, जी की बीमा रख लिए, LT की पावर -2 होती है। इससे हम लोग फिर ये वाला सूत्र निकाल लिए। हमारा m नहीं आ रहा था तो m यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। N2 का मान जो N1 का मान जो दिया रहता है वो होता है, L1 जो यहाँ पहला मात्रक होता है वो होता है मीटर में दिया है। दूसरा आपको निकालना है, किलोमीटर निकालना था, तो ये आपका किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड, और T की पावर -2, ये कट गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला, दोनों में सेकेंड था। अब यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 9.8 मीटर को मीटर रहने दीजिए, किलोमीटर को 1000 मीटर होता है ना, ये मीटर कट गया, आपका आ गया 9.8 पूरे 10 की घाते -3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा 10 की घाते, ये प्लस की 3 है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस की 1000 क्या होता है 10 × 10 × 10 है ना, 3 बार गुणा, तो ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक, समय सेकंड में दोनों में था तो इसलिए वो ख़त्म हो गया। यदि मिनट या घंटा कर देते तो उसको भी चेंज कर देते। ठीक, तो ये था आपका पहला उपयोग। अब आते हैं हम लोग दूसरे उपयोग की ओर, सूत्रों की जांच। इस यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सूत्र चेक कर सकते हैं कि ये सही आया है कि गलत है, ये भौतिक सूत्र सही है कि गलत है, ये हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या होना चाहिए इसमें, LHS RHS की बीमा, यहाँ पर LHS की बीमा और RHS की बीमा बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा यदि बराबर है तो ये आपका बीमी दृष्टि से ये फार्मूला क्या होगा, सही होगा। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग कोई भी, जैसे कि ले लें गतिज ऊर्जा के = होता है 12mv², तो इसको हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो देखिए ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर LHS की बीमा पहले लिखेंगे, LHS की बीमा, तो LHS की बीमा कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए ये ऊर्जा होती है ml² T की पावर -2, जो कार्य की बीमा वही उसकी बीमा। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं RHS की बीमा आपकी क्या आ गई, देखिए 1/2, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, अब आपका इसमें लिखना है m, है ना, ये हो गया, और v की बीमा होती है L T की पावर -2, L T की पावर -1, और इसका स्क्वायर कर देना है। इसको हल करेंगे तो ml² T की पावर -2। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये बीमा और ये बीमा दोनों क्या है, समान है। इससे पता चल रहा है LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, तो ये क्या है, इसमें सही है। ये क्या है, देखिए ये फार्मूला आपका सही आया गया है। यहाँ पर इसकी बीमा भी यही और RHS की बीमा भी सेम। तो इस तरह से ये आपका दूसरा उपयोग था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो हम लोग को पढ़ना है वो ये रहा आपके सामने। देखिए भौतिक सूत्रों की स्थापना, ये आपका तीसरा है। कैसे हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब भौतिक सूत्रों की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग ले लें कोई एक ले लेते हैं, माना, देखिए माना एग्जाम्पल ले रहे हैं, माना लोलक का आवर्तकाल T, गुरुत्वीत्वरण G व लंबाई L पर निर्भर है।
टी का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए। लोलक का आवर्तकाल टी है, गुरुत्वीय त्वरण जी और लंबाई एल है, इस पर निर्भर कर रहा है, तो टी का आपको फार्मूला ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना इसको हल करने में आपको मान लेना पड़ता है कि माना जिसका हमको फार्मूला निकालना है वो दूसरों पर इस प्रकार से निर्भर है, ए और बी। कोई भी आए आपका फार्मूला तो आप पहले इस तरह से कर देंगे, इसको निर्भरता दिखा देंगे, जिसका फार्मूला निकालना है उसको एक तरफ, बाकी अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाते हुए आगे। तो देखिए यहाँ t इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k, जब ये बराबर में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, फिर इसको उसी तरह से लिख देंगे a और g की पावर b। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ क्या है, जहाँ के बीमाहीन है, क्या है, बीमाहीन नियतांक है। तो ये आपका k क्या है, बीमाहीन नियतांक है। पहले आपने मान लेना है कि जो जिसका भी सूत्र निकालना है वो अनुक्रमानुपाती है, जिस पर निर्भर है उसका सूत्र रख देना है आपको। अब दोनों ओर की बीमा लिखने पर, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर लिखते हैं तो समय का यही होता है, इज इक्वल टू के आपकी बीमा ही नियतांक है तो इसको नहीं लिखेंगे, एल का एल हो गया की पावर इसमें ए है, और जी का होता है एल टी की पावर -2, इसकी पावर बी है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो एल की पावर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ ए है और यहाँ बी है प्लस बी, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। और यहाँ टी को देखें तो टी में आपकी है -2b। अब हम तुलना करेंगे, क्या कर लेंगे, बीमाओं की तुलना, बीमाओं की तुलना। देखिए बीमाओं की जब तुलना करेंगे मतलब इधर और इधर की दोनों की बीमा देखेंगे तो पहले सिंगल पद वाली देखते हैं, -2b। इधर देखिए टी में है, यहाँ टी में कितनी है, 1, टी यहाँ -2b है और इधर कितना है, 1 है। अब यहाँ b का मान आ गया आपका, देखिए कितना आ गया b का मान, -1/2। अब इसी तरह इसमें भी तुलना करेंगे, a + b बराबर, यहाँ l है, यहाँ l है क्या, नहीं है, तो यहाँ 0, तो ये लिख से देंगे a + -1/2, ये b का मान यहाँ रख देंगे इसमें बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया, a का मान आपका आ गया +1/2। अब बस हो गया। इस समीकरण 1 में समीकरण 1 आपका ये था, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे, समीकरण 1 में हम इसको मिटा रहे हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में a व b का मान रखने पर, a और b का मान रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू k और l की पावर क्या था, 1/2, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है रूट, ये ऊपर रहेगा, ये माइनस में है तो नीचे रहेगा, L/G, ये फार्मूला है। ये हम लिख सकते हैं, हमको पता है k का मान 2 पाई आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G। आप यहीं तक कर सकते हैं, ये आपको कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसकी k का मान आप नहीं निकाल सकते, बीमा की सहायता से आप k का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और हमको चूंकि याद है तो यहाँ पर k बराबर 2 पाई आ गया, हमको याद था इसलिए, यदि याद नहीं है तो आप यहीं तक करेंगे तो आपका कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक। इस तरह से आप इसको निकालते हैं। अब देखिए
दोष। ये कुछ बीमाओं के दोष हैं। नियतांक या अनुपात की बीमा नहीं है, बीमा नहीं होती, नहीं ज्ञात कर सकते। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात की बीमा नहीं होती। त्रिकोणमितीय अनुपात व चरघातांक को नहीं ज्ञात किया जा सकता। देखिए, नियतांक या अनुपात की बीमा नहीं ज्ञात कर सकते। त्रिकोणमितीय अनुपात व चरघातांक को हम लोग नहीं निकाल सकते। ये इसके थोड़ा बहुत दोष है। ठीक है, ये आपके बीमा के दोष हैं। अब देखिए, एक नोट हमको कर लेना है, थोड़ा सा नोट देखिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नोट है। सूत्रों में सभी पदों की बीमा समान होते हैं। सभी पदों की बीमा समान होती है। ध्यान रखना, जैसे आप लिखें b = u + at, तो यहाँ इसकी तीनों की बीमा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, v² = u² + 2as में सभी पदों की बीमा समान होगी। ठीक, तो इस तरह से बीमा पार्ट था। आप बीमा बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर b² की बीमा वही होगी जो u² की, और वही होगी 2as। इसके हम लोग कुछ सवाल आगे चैप्टर्स में, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से ये चाहूँगा कि आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी तो नहीं डाल पा रहा था वीडियो। कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो मैं आपके लिए डालूँ। ठीक है।